नमस्कार होमगार्ड भाइयों। स्वागत है आपके सच्चे न्यूज वाले चैनल के अंदर। हम यहाँ पर होमगार्डों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। खासकर होमगार्डों से संबंधित कोई अगर मांग होती है, होमगार्डों के संबंधित अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी जो आपकी होती दिक्कत होती है उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपकी ड्यूटी बहाली को लेकर, ड्यूटी स्थल पर प्रतिमा आपको परिवर्तन करने को लेकर के हमारा चैनल बिल्कुल मांग उठा रहा है, क्योंकि जो ड्यूटी में है प्रतिमा बदलाव होना चाहिए। तो अब से जो कई दो शासनादेश आज जारी हुए हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। पुलिस के समान सम्मान, वेतन, सुविधा और ड्यूटी को लेकर के होमगार्डों को जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए, वो हमारे चैनल के माध्यम से हम डेली बेसिस पे आपको बताते रहते हैं। और बाकी अगर लेटेस्ट वीडियो कोई भी होगी तो हम आपके लिए लेकर के सबसे पहले हाजिर हो जाएंगे। तो आज की क्या मुख्य खबरें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और आप किस राज्य की होमगार्ड हो और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या दिक्कत है। आपका अप्रैल का माह का वेतन आया नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गुजरात के भाइयों का जो होमगार्ड भाई है उनका वेतन आ गया है, लेकिन वेतन बहुत कम आया है। 8,800 के लगभग वेतन आया है। आपका कितना वेतन आया है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर के हाजिर होते रहेंगे। तो पहली खबर हम देख लेते हैं। अब होमगार्डों की ड्यूटी 1 साल तक होगी फिक्स। तो देख सकते हो गृह रक्षकों की मीटिंग में डीजी ने घोषणा की है। तो दोस्तों ये खबर थोड़े पहले की है, ये पटना से खबर आ रही है। पटना के जो हमारे होमगार्ड भाई बंधु है वो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारा ड्यूटी का बहाली का क्या चल रहा है सर। तो हम ड्यूटी को अब 1 साल के लिए फिक्स कर रहेगी होमगार्डों की। अब कब और कहाँ ड्यूटी लगेगी दोस्तों, उसके लिए बाकायदा आपका रोस्टर तैयार होगा साल भर की ड्यूटी के लिए। और उसके लिए आपकी उसमें दो रोस्टर के अंदर विस्तृत पूरी जानकारी भी होगी। और गुरुवार को पटना जिला के गृह रक्षकों की मीटिंग में होमगार्ड व फायर सर्विस के डीजी सह समिस्टर राकेश कुमार मिश्रा ने इसकी घोषणा भी की है। और डीजी ने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या उसकी गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि होमगार्ड जो फ्रंट लाइन की ड्यूटी हमारे कर रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा होमगार्ड भाइयों को। और जो ऊंचे तबके के जो अफसर है वो भी होमगार्ड भाइयों को जो धन्यवाद दे रहे हैं। कई मंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री तक भी धन्यवाद दे चुके हैं। और कोरोना योद्धा के तौर पर भी दर्जा कई राज्यों ने दिया है। तो शिकायतों को देखते हुए ड्यूटी बांटने के तरीकों को बदल दिया गया है। तो आप देख सकते हो आपका जो ड्यूटी या जगह के अनुसार 1 साल तक हर 2 महीने हर जवान की कमान मिलता रहेगा। मौके पर होमगार्ड व फायर सर्विस के डीआईजी पंकज सिन्हा भी मौजूद रहे थे। तो आप देख सकते हो सुरक्षा की दूसरी पंक्ति होमगार्ड एनसीसी कैडेट को तैयार रखे राज्य। गृह मंत्रालय क्या बोलना है कि कहीं भी कोरोना अगर महामारी तो आगे बढ़ती है तो होमगार्ड और एनसीसी कैडेट को तैयार रखे राज्य सरकारें, क्योंकि आगे जो जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए ये एक फैसला लिया गया है। क्योंकि पहले से तैयारी रखना बहुत जरूरी है इस महामारी को देखते हुए। तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करवाए और बता दिया कि पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के 200 से ज्यादा जवान अभी तक कोरोना के चपेट में आ भी चुके हैं। तो पूरा ध्यान रखिए। देख सकते हो लॉकडाउन में होमगार्ड बहा रहे हैं पसीना। तो ये लॉकडाउन के दौरान जमकर पसीना बहा रहे हैं होमगार्ड के जवान, या यूं कहें कि पुलिस के इन मंदे मजदूरों के सहारे चल रही है क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था। मंडियों में फसलों की खरीद हो या जगह जगह नाके हुए चौके चौराहे की सुरक्षा हो। दोस्तों बताना चाहूंगा आपके यूपी के अंदर हमारे होमगार्ड भाई बंधु जो भी कहीं पर भी मजदूर लाए जा रहे हैं, चाहे छात्र लाए जा रहे हैं, वहां पे हर बस के अंदर हमारे होमगार्ड भाई बंधु बिल्कुल डटे हुए थे। और सब जगह सबसे ज़्यादा होमगार्डों को ऐसे जहां दिक्कत होती है वहां पे होमगार्डों को भेजा जाता है। लेकिन होमगार्ड भाई बंधु बिल्कुल समाज सेवा के अंदर पूरा अपनी ड्यूटी पूरे अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में कर रहे हैं। और सरकार भी बड़ी घोषणा करने की तैयारी भी कर रही है होमगार्डों के लिए। और आपकी ड्यूटी है उसमें बदलाव भी होने वाला है। तो ये एक शासनादेश जारी हुआ है, 5 मई का ये शासनादेश जारी हुआ है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोला हुआ है। होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों की पुनः बहाली के संबंध में ये प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए जारी हुआ है। कतिपय होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी विभिन्न जनपदों से पुनः बहाली के संबंध में होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ पर उपस्थित होते रहते हैं। प्रथम दृष्टता प्रशिक्षण करने में ऐसे अनेकों प्रकरण दस्तावेज हुए जिनका निस्तारण डिप्टी कमांडेंट जनरल मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड के स्तर से किया जाना प्रस्तावित है, तथा अनावश्यक रूप से कई वर्षों से लंबित है। और अनिभिज्ञता जानकारी के अभाव में होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी पुनर्बहाली हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, जिससे आवश्यकता कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो एक उत्तम स्थिति नहीं है। आप भली बातें अवगत है कि होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों का कम फिलहाल लिखा न होता है और उनके नियमों के भली बाती प्रकार जानकारी अभाव के कारण विभिन्न स्तरों पर संपर्क स्थापित करना रहता है। होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों को पुनर्बहाली शीघ्र व सुचारू रूप से किए जाना अति आवश्यक भी है।
तो एक दूसरा होमगार्डों की मांग है, तो हम मांग तो सबसे पहले उठाते रहते हैं। देख सकते हो आपका लेटर है जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के द्वारा ये लेटर लिखा हुआ है। ये दोस्तों 30 तारीख का है, बल्कि लेकिन हमारे लिए उपयोगी बहुत ज़्यादा है। होमगार्डों की जो मांग है हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी बताने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी स्थल से प्रतिमाह परिवर्तन न किए जाने के संबंध में, तो देख सकते हो निवेदन है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में समस्त विश्व में अपना पांव तेजी से पसार रही है। इसी को देखते हुए ड्यूटी के संबंध में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ड्यूटी प्रतिमाह परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि ड्यूटी हेतु जवान अपने घर से बिना किसी साधन के 20-30 किलोमीटर का सफर तय करके अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी प्रतिमाह स्थल परिवर्तन होने के कारण बीमारी न फैलने का खतरा भी रहता है। ऐसी स्थिति में यदि बीमारी फैलती है तो इनका मुख्य कारण ऐसी परिस्थिति में ड्यूटी परिवर्तन का है, जो कि प्रतिमाह की जा रही है। महोदय से विनय अनुरोध है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी में महामारी के रहते परिवर्तन नहीं किया जाए, और जिसके कारण जवान उनके परिवार को अन्य सदस्य घातक बीमारी की चपेट में आने से बच सके। तो आपने देखा आज की ये थी मुख्य खबरें होमगार्डों से संबंधित। अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो ड्यूटी स्थल में प्रतिमा परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे होमगार्डों को कई दूर दूर से अपने घर से जाना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है और जो ये संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है। तो आपने देखा ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।